आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब पृथ्वी पर इंसान नहीं बल्कि राक्षसी डायनासोरों का राज्य था। फिर कैसे एक महाविनाश ने पूरी धरती की तस्वीर ही बदल दी और शुरू हुई उस महान यात्रा की कहानी जिसका अंत हम इंसानों के जन्म से हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी से इंसान तक का रहस्यमय सफर। करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक विशालकाय एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसने चारों तरफ धूल और राख का गुब्बार फैला दिया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंची, तापमान गिर गया और डायनासोर का अंत हो गया। पर कहते हैं ना, अंत एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। डायनासोर के खत्म होते ही धरती पर उन जीवों को मौका मिला जो आज हमारे सबसे पुराने पूर्वज माने जाते हैं, मेमल्स यानी स्तनधारी जीव। छोटे आकार के ये जीव जमीन के नीचे छिपकर इस महाविनाश से बच निकले थे। इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, फल, कीड़े, अंडे, जो भी मिल जाए। महाप्रलय के बाद धरती फिर से शांत होने लगी, जंगल दोबारा उगने लगे, जीवन धीरे धीरे लौटने लगा। जो 5% जीव बचे थे उनमें शुरू हुई अडॉप्टिव रेडिएशन यानी तेजी से नई प्रजातियों का जन्म। करीब 5 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर बंदर जैसे जीव दिखाई देने लगे। ये थे प्राइमेट्स जिनकी आंखें सिर के सामने थीं, यानी गहराई और दूरी को बेहतर समझ सकते थे। इसी समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। हमारे पूर्वजों की खोपड़ी के नीचे का छेद खोपड़ी के पिछले हिस्से से सेंटर की ओर आने लगा। इसका मतलब था अब वे जीव सीधे खड़े होकर चल सकते थे। 4.7 करोड़ साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल शुरू हुई। भारत नामक भूभाग एशिया की तरफ बढ़ने लगा। जब दोनों महाद्वीप आपस में टकराए तो उठी हिमालय पर्वतमालाएं। हिमालय के बनने से मौसम में बदलाव आया, बर्फ गिरने लगी और उससे गंगा, यमुना जैसी नदियां बनी, जिनसे आज भी करोड़ों लोग पानी प्राप्त करते हैं। 3 करोड़ साल पहले ओलिगोसीन युग में धरती ठंडी होने लगी, जंगल घटे और घास के मैदान बढ़ने लगे। इससे शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों की नई प्रजातियां विकसित होने लगी। अब शिकार और शिकारियों का नया खेल शुरू हो चुका था और प्रकृति नए विजेता तलाश रही थी। 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में टेक्टोनिक हलचल हुई और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनी। मानसूनी हवाएं रुक गईं और वहां के हरे भरे जंगल सूखने लगे। इन्हीं जंगलों में रहते थे ग्रेट एप्स, हमारे पूर्वज। जैसे जैसे जंगल खत्म हुए, इन्हें भोजन की तलाश में पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ मानव इतिहास का पहला कदम। एडिपिथेक्स रेमिडिस नामक प्रजाति ने पहली बार जमीन पर 2 पैरों से चलना शुरू किया। इनका दिमाग संतरे जितना छोटा था, लेकिन इनका उठाया कदम भविष्य में चांद तक पहुंचने वाला था। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस सामने आए। इन्होंने पहली बार पत्थर को काटने, तोड़ने और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। पत्थर ने इंसान को ताकत दी। अब वे न सिर्फ शिकार कर सकते थे बल्कि उसे काट भी सकते थे। अंगूठे और उंगलियां और मजबूत हो गईं। यह वो समय था जब इंसान ने टूल्स से रिश्तेदारी बना ली। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, जो और भी चतुर थे। इन्होंने सबसे पहले आग जलाना सीखा। आग से मिला प्रकाश, गर्मी और सुरक्षा। अब मांस को पकाकर खाना आसान था, पचाना आसान था। मस्तिष्क को ज्यादा ऊर्जा मिल रही थी और हमारा दिमाग बड़ा होता गया। अब इंसान परिवारों में रहने लगे। उन्होंने मिलजुल कर जीवन जीना सीखा। 2 लाख साल पहले इंसान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत विकसित की, भाषा। अब सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने लगी। अनुभव और ज्ञान साझा होने लगे। हम बन गए होमो सेपियंस, सोचने, समझने और बोलने वाले इंसान। अब हमने अपने घर अफ्रीका को छोड़कर बाहर निकलना शुरू किया। हम यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैल गए। 1 लाख से 30,000 साल पहले पृथ्वी पर बर्फ जमने लगी। इंसान ने ठंडी जलवायु में भी जीना सीख लिया। जानवरों की खाल पहननी शुरू की, आग से खुद को गर्म रखा, गुफाओं में रहने लगे। हमने न सिर्फ बर्फ के क्षेत्रों में जीवन पाया बल्कि समुद्रों को पार कर नई धरती तक पहुंचे। यह इंसान की जिज्ञासा का पहला प्रमाण था। 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना शुरू किया। जानवरों को पालतू बनाया, गांव और कस्बे बनाए। यहीं से शुरू हुई सभ्यता और संस्कृति।
फिर आए विज्ञान, गणित, कला और धर्म। हम एक आधुनिक समाज में बदलने लगे। हमने पहियों का आविष्कार किया, भाषा लिखनी सीखी और अंततः शहरों का निर्माण किया। और इस तरह 6.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ सफर आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चांद पर जा चुके हैं और मंगल पर बसने के सपने देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। अभी हमें बहुत आगे जाना है। जैसा कि कहा जाता है, हम ब्रह्मांड के नहीं, ब्रह्मांड हमारे अंदर है।